मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। कुरान क्लास सूरह अल फातिहा का एपिसोड 7 का पार्ट 3 आइए देखते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें चला सीधे रास्ते पर। यहाँ भी धोखे देते हैं और ये सारे ही बुजुर्ग ठीक हैं, सारे ही रास्ते ठीक हैं। और कुरान में तो रास्ते आए कि ही नहीं है। कुरान में गुमराही जमा के सीगे से आई है, हदायत हमेशा सिंगुलर के सीगे से। जुलुमात आया गुमराही के लिए, नूर आया, अनवार नहीं आया। तो कुरान का तर्जमा ही गलत कर रहे हो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें चला सीधे रास्ते पर। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का, रास्ते नहीं। वो कहते चारों ही आग पे हैं, पांचों ही आग पे हैं, सारे ही ठीक हैं। रास्ता उन लोगों का अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम हुआ। और ये आयत पढ़ के अपने बाबों के नाम लेने शुरू कर देते हैं। ये बाबे तो जमे भी नहीं सन उस टाइम जब आयत नाज़िल हुई है। और फिर ये बाबे भी मुख्तलिफ हैं। बरेलवियों के अनअमता अलैहिम जो हैं वो मग़दूबी अलैहिम है देवबंदियों के, और देवबंदियों के अनअमता अलैहिम जो है बरेलवियों के मग़दूबी अलैहिम है, और वो दौलीन भी हैं। तो बाबों की कौन सी आप हमें डोज लगा रहे हैं? कोई बाबे का अमन नहीं है। अनअमता अलैहिम कौन है? वो सर सूरह अन-निसा की आयत नंबर 69 में है, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। लेकिन सालिहीन कौन? डेफिनेट तो सिर्फ सहाबा और अहले बैत है। उसके बाद सिर्फ हमारी असेसमेंट्स हैं, अल्लाह को पता है, क्योंकि वही का मामला है। तो रास्ता, और वो रास्ता किसका है? अच्छा, रास्ता अल्लाह की तरफ से किसे अता होता है? बाबे को या पैगंबर को? अल्लाह के खाते में तो बाबा कोई होता ही नहीं है, पैगंबर ही होते हैं, बाकी सब फॉलोअर होते हैं। लीडर एक, यहां तो इनको इन्होंने लीडर बना दिया हुआ ना, ये फॉलोअर थे। और वो सर मुस्नद अहमद में सही सनद से हदीस है, मिशकात की, आपको पहली जिल्द में मिलेगी। नबी अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पे एक लकीर खींची, इर्द गिर्द टेढ़ी लकीरें खींची, और आपने वो सीधी लकीर पर उंगली रख के सूरह अल-अनाम की आयत पढ़ी, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और ये कि ये है सीधा रास्ता जो मेरा है, जो बिल्कुल सीधा है, मुस्तकीम है, इसी की पैरवी करो, इधर उधर के रास्तों की पैरवी मत करना, वो तुम्हें बहका देंगे। ये है वो चीज़ जिसकी अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है। ये आयत आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और अपने रास्ते को कहा ये सीधा रास्ता है। तो सीधा रास्ता नबी अलैहिस्सलाम का है। इन नाम याफ्ता लोगों का रास्ता नहीं है सीधा, वो तो बेचारे खुद रास्ते पे चल रहे हैं। ये कहते हैं उनके पीछे चले, नहीं 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 नहीं, उनके पीछे नहीं, उस रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं। उनके पीछे नहीं चलना, नबी अलैहिस्सलाम के पीछे चलना है। क्योंकि वो तो फिर आप खुद ही में सुनाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास शैतान आया, उसने कहा अब्दुल कादिर तेरी सारी नमाजें माफ़ हैं जी। तो कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा और कहा तू शैतान है। तो उसने जाते जाते फिर वार किया, उसने कहा तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो उनका नहीं, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया। तो कहते हैं वो एक नूरानी शक्ल में आया था, तो वो कहने लगा मैं तेरा रब हूँ। और फिर उसने कहा कि तेरे इस मुकाम पे पहुँचे हुए 70 गौस मैंने वरगला दिए। तो हम कहते हैं गौस तो आप कहते हैं सबसे बड़ा ऊंचा मर्तबा होता है, वो 70 गौस जिस शैतान ने वरगला दिए उसको क्यों नहीं पीर मानते? और वो जो 70 गौसों के मानने वाले लाखों मरीद थे, वो तो कह रहे थे हमारे बुजुर्ग हमें बख्शवाएंगे। वो बुजुर्ग तो खुद अल्लाह के फजल से दोज़ख पहुंचे हुए हैं, वो शैतान ने वरगला दिया। तो तुसी किथे जाओगे? तो सर पीर ओनू फड़ो जिन्हों अल्लाह ने तुम्हारा पीर बनाया। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बह के हैं ना कभी बेरा चले, उसको पीर मानो। सुनाते खुद है और इंजीनियरिंग फिर जब हम करते हैं उनको समझ आती है हमारे साथ हो क्या गया। तो इसका मतलब गोसों का तो इतबार ही कोई नहीं, 70 गोस जो रगड़े गए ने, तो बाकी ना क्या एतबार है? तो नबी अलैहिस्सलाम को अपना इमाम माने। तो सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता। अच्छा, बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है, एक सहाबी हाज़िर खिदमत में, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया को तैयारी की है? कि या रसूलल्लाह बस मोटे मोटे फ़र्ज़ ही पूरे करता हूँ, ज़्यादा कोई बातें नहीं मेरे पास। यानी बातों से मुराद ये नहीं है कि नमाज ही नहीं पढ़ता हूँ, यानी नफली बातें नहीं है, कोई नफली रोज़े नहीं रखता, बहुत तहज्जुदें इशराकें नहीं पढ़ता, मोटा मोटा जो फ़र्ज़ दीन है उस पर चलता हूँ। अलबत्ता मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर अल्लाह और उसके रसूल तेरे साथ होंगे। अनस इब्न मालिक के बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं कि हमें इस्लाम लाने के बाद
पूरी ज़िंदगी हुजूर के किसी फरमान से इतनी खुशी नहीं हुई जितने इस फरमान से हुई कि जो अल्लाह और उसके महबूब से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसका महबूब उसके साथ होंगे। और फिर अनस इब्न मालिक के अल्फाज हैं बुखारी के अंदर, ऐ अल्लाह, मैं रसूलुल्लाह से, अबू बकर से, उमर से मोहब्बत करता हूँ, गो मेरे आमाल उनके वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी तू क़यामत वाले दिन मुझे उनका साथ नसीब फरमाना। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत दिन हमें नबी अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम और अहले बैत का साथ नसीब फरमाए, आमीन। तो ये वो लोग हैं अनअमत अलैहिम। ये अनअमत अलैहिम पढ़ के बापों के नाम लेने शुरू कर देते हैं, फलाने ली सरकार, कां वाली सरकार, कुत्तियां ली सरकार, घोड़े वाली सरकार, पता नहीं क्या क्या। यार मैं कहता हूँ इन जिनको बुजुर्ग क्लेम कर रहे हैं इनसे नमाज सुने ना, ये तजवीद के साथ नमाज, तर्जमा तो आता ही नहीं है, तजवीद के साथ नमाज भी नहीं आपको सुना सकते, जिसमें आइन, हा, गैन, कौफ, था, सीन, स्वाद, दाल इसका फर्क कर सके। ये आप शुरू करेंगे कि नहीं, ये तो उन्होंने याद आएगा। और फिर क्लेम कर रहे हैं कि आपको रसूलुल्लाह तक पहुंचाएंगे, जो खुद नबी अलैहिस्सलाम से कोसों दूर है। अनअमत अलैहिम फिर कौन हुए? डेफिनेटली अंबिया कराम, सहाबा कराम और अहले बैत। बस बाद में आपकी और मेरी मुंह शगाफियां हैं, आप किसी को रहमतुल्लाह अलैह कह दें, दूसरे लानतुल्लाह अलैह कह देंगे, वो अपनी अपनी मर्जी है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बचाना उनके रास्ते से कि जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जो गुमराह है। और इसके बाद बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है कि नबी अलैहिस्सलाम सूरह फातिहा जब भी पढ़ते थे तो आमीन कहते थे। आमीन आहिस्ता आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में, ये भी इख्तलाफ है। बहरहाल इमाम तिरमिज़ी ने पूरी बहस की है जिसमें उन्होंने यही राजे कौल इख्तियार किया है कि जो जहरी नमाजें हैं उनमें आमीन ऊंची कही जाएगी और जो ज़ोर असर की नमाजें हैं उसमें आमीन आस्ता कही जाएगी। बहरहाल आमीन कहना सुन्नत है। ये आमीन कुरान का हिस्सा नहीं है, इसीलिए सूरह फातिहा जब कुरान में लिखी होती है कभी गौर से आपने देखा नहीं, वहाँ आमीन नहीं लिखी होती, क्योंकि वो नमाज यानी नमाज में सुन्नत है, कुरान का हिस्सा नहीं है। और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि इस वक्त फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं, और जब इमाम आमीन कहता है तो जिसकी आमीन फ़रिश्तों के साथ मिल जाए अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। इसीलिए इस चीज़ का एहतमाम किया जाता है कि आप वलद्दाल्लीन से पहले पहले शामिल हो जाए। तो ये गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इसमें तावील ख़ास के एतबार से तो ज़ाहिर है कि जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत से पहली उम्मतें जो गुमराह हुई हैं, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, वो तो कुरान फिर हमें बताता है। दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना यहूदियों के बारे में कि अल्लाह ताला ने उनको बंदर और खिंजीर बना दिया, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, उन पर ज़िल्लत और रुसवाई और गरीबुल वतनी मुसल्लत कर दी, वो आज तक मुसल्लत है। और दाल्लीन गुमराह हुए लोग वो नसारा हैं कि जिनके पास यानी सब कुछ शगफ था मामलात में, लेकिन गुलूव किया दीन के मामले में, गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, बातें बहुत की, हज़रत ईसा को माना लेकिन उनको डिविनिटी में क्लेम कर दिया। यहूदियों का मसला था, ये अहले इल्म थे, उसके बावजूद जानबूझकर इन्होंने गुमराही का रास्ता इख्तियार किया। आपको पता कितने हिले बहाने ये करते थे। इसलिए अल्लाह ने कहा ये मग़दूब अलैहिम है, इन पे अल्लाह का गज़ब हुआ हुआ है, लानत हुई हुई है। सूरह निसा में आता है ना कि लानती हैं ये। ईसाइयों को अल्लाह ने लानती नहीं कहा इस सख्ती के साथ, क्योंकि उनमें अक्सर लोग सीधे साधे थे, गुमराह हो गए, लेकिन है गुमराह है, ये नहीं कि उनका सीधापन उनको बचा लेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बड़ा जुर्म है कि जानबूझ के ऐसा करना। तो गैरिल मग़दूबि अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, वलद्दाल्लीन, और जो गुमराह हुए। ये आखिरी आयत है। अच्छा, वो बाद लोग कहते हैं वो जी हर एक की जगह आयत पड़ी, यहाँ आयत नहीं पड़ी। ये आयत के जो निशान भी हैं ना, ये भी मतलब कोई आप पुराने मुसहफ उठाएंगे ना, अगर कलमी उनमें नहीं थे, ये तो डिवीजन बाद की है। अंदाजे तो मौजूद थे, यानी जो आगे हम गोल वो इस्तेमाल करते हैं। तो उमूमन जो कुरान छपते हैं ना, उनमें वो वाली गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन से पहले जो हम पढ़ते हैं ना, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, इसके ऊपर नहीं हुआ होता, यानी वो गोल निशान नहीं होता। तो उससे लोग समझते हैं कि शायद ये पूरी एक आयत है, तो फिर बिस्मिल्लाह को शामिल करेंगे तो 7 आयतें पूरी होंगी। नहीं, ये 2 आयत है। और मैंने टेक्निकली जो दलाइल रखे हैं उससे ये चीज़ साबित होती है कि सूरह फातिहा का हिस्सा बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं है। अब ये सूरह फातिहा जो है
अगर आप इसको ओवरव्यू करें ना तो कुरान पाक में जितनी भी चीज़ें बयान होनी है आंदा आने वाले कुरान में, सब की जड़ इसके अंदर मौजूद है। इस्लाम के बुनियादी 3 अकायद कौन से हैं? अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत, यही है ना। ये तीनों अकीदे सूरह फातिहा में मौजूद हैं। अकीदा तौहीद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अकीदा आखिरत मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अकीदा रिसालत, क्योंकि रसूलों को अल्लाह ताला रास्ता इख्तियार करता है ना, वही देता है ना आगे, उम्मतों को रसूलों के जरिए दिया जाता है। तो पूरे कुरान का जो यानी आप समझें अकायद की बुनियाद इस सूरत में है कि तुम्हें मरने के बाद अपने रब के हुजूर पेश होना है, वो क़यामत के दिन का मालिक है। क़यामत में अल्लाह के पास पहुंचने से पहले पहले रसूलों का रास्ता इख्तियार कर लो, तौहीद का रास्ता इख्तियार कर लो, और अल्लाह से ये भी दुआ भी मांगते रहो कि अल्लाह ताला गुमराही के रास्ते से और जो लोग जिन पे अल्लाह का गज़ब हुआ उन लोगों के रास्ते से बचाता रहे। इस सारा कुछ अगर आप जमा करें तो कुरान पाक में कोई एक टॉपिक भी ऐसा नहीं होगा। जब रसूलों का रास्ता आ गया तो रसूलों की सारी शरीयत समझ लें, उसकी जड़ इसमें पड़ गई। निकाह तलाक के मसाइल भी इसमें कवर, हज का तरीका भी कवर, क्योंकि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम है और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। तो इसलिए इसे उम्मुल किताब अल फातिहा, कुरान खोलने वाली, कुरान की माँ कहा जाता है कि सारे अकायद और नज़रियात की जड़ इस सूरत के अंदर मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा हम सूरतुल बकरा का आगाज़ करेंगे। सल्लु अलल हबीब सलात वर मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई, अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही माफ़ कर दे, हमें माफ़ भी कर दे, हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो इतनी 7 आयतें थी इसमें ऑफ कोर्स। तो वही पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, नीचे लिख रहे भी, ऊपर से जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छा है। जैसे अच्छा आयत 5 में लिखा था कि अल्लाह को ही अकेले को बोलते ना वर्शिप उनको ही अकेले मानना चाहिए और उनसे ही मदद लेनी चाहिए। तो वो उसमें बोलते ना, और कोई जैसे तुमने पिछले वीडियो में बोला फरिश्तों है उनसे भी लेनी चाहिए। तो डायरेक्ट जैसे उन्होंने ही बताया था, ऑफ कोर्स जो है वही है, उनसे ही माफी मांगो, उनसे ही मांगो, जो भी चीजें चाहिए उनसे ही बात करो। और फिर उसके बाद है कि हमें सही रास्ता दिखाए। वो नंबर 6 में था एकदम सिंपल कि सही रास्ता दिखाए। उसमें भी बताया बाकियों के नादि मतलब कि उल्टे सीधे रास्ते ना, एक सही रास्ता जो वे ऑफ लिविंग है उसी पे चले, ऑफ कोर्स वो ही करते रहे एकदम। तो वो भी है एकदम से जिस तरह समझाते हैं ना बहुत अच्छे से। इनफैक्ट उन्होंने वही बोला ना, जब वो बोलते हैं ना कयामत के दिन आएगा तो तभी उससे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, अल्लाह के अल्लाह वही राह पे चलो। तो आप वो लास्ट में कि आप उसके लिए ब्लेस्ड रहोगे। वो आपको बोलते ना वो सही रास्ते पे चलते जो आपको सब सही मिलेगा, आपको सही सब कुछ आगे जाके कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। क्या मतलब वही बोला ना, बहुत सारी 3 चीजें हैं जो सूरा जो बेसिक है इस्लाम का, वो 3 चीजें, वो तीनों इसके अंदर है राइट, बोलते ना। तो वो सही है, लाइक इन्होंने से रूट है पूरा। चलो ऐसा और ऐसा है, अच्छा है कि एक लाइन समझ आपको इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, पूरा टाइम लगेगा लेकिन समझेगा अच्छे से आपको, क्योंकि ट्रांसलेशन हमको अच्छा हो रहा है इसमें। सो देखेंगे गाइस तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।